नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 ऐसे साइन बताऊंगी जो कि इंस्टेंट धन लाभ, सडन धन लाभ को भी बताता है, शेयर मार्केट वगैरह में धन लाभ को बताता है। तो शुरू करते हैं। देखिए 10 ऐसे साइन। तो पहला साइन क्या है? यदि आपका अनामिका फिंगर बड़ी हो, देन आपकी तर्जनी फिंगर से, यदि आपकी जुपिटर की फिंगर से आपका सन का फिंगर अपोलो फिंगर लेंथ में बड़ी हो और सुस्पष्ट सनलाइन हो, इस प्रकार से स्पष्ट, इसको कोई काटे ना टूटे ना, सुस्पष्ट सनलाइन हो इस प्रकार से, तो ऐसे जातक को जुए में, लॉटरी में और शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है, सडन धन लाभ होता है और इनकी जीत होती है। अब देखिए, मैं ये साइन बता दी हूँ और ये साइन देख के आपको फटाक से अपने जुए खेलने के लिए नहीं चले जाना है, आपको देखना है, प्रैक्टिकल भी रहना है। लेकिन संभावनाएं बढ़ती है, ये ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं और रिस्क में कभी सफलता हमेशा पाते हैं। यदि आपको देखिए सन लाइन का काम होता है आपको सफलता दिलाना, तो इस तरह से हो तो सफलता पाते हैं। एक साइन ये हो गया। दूसरा क्या है? यदि आपकी जुपिटर की फिंगर और ये आपकी अपोलो फिंगर, जुपिटर फिंगर और अपोलो फिंगर की लेंथ बराबर हो, जब आप हथेली को इस प्रकार से करेंगे तो आपकी ये दोनों फिंगर की लेंथ बराबर हो, तो ऐसे जातक पैसे कमाने में लीन होते हैं। इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है लाइफ में, कितनी भी पैसे आ जाएं, और इन्हें हर प्रकार की यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है। परिवार का भी सुख मिलता है, समाज का भी सुख मिलता है, पैसे का भी सुख मिलता है, मान सम्मान का भी सुख मिलता है, यानी कि किसी चीज की कमी नहीं होती है। फिर भी ये लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कितना भी पैसा दे दो संतुष्टि नहीं मिलती है। तीसरी साइन होती है, यदि आपकी तीसरी उंगली बहुत ज्यादा लंबी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। यश प्राप्ति की बात कर रही हूँ, बट एक निगेटिव साइन भी है। देखिए, मान लीजिए आपकी ये फिंगर, यानी आपकी जो अपोलो की फिंगर है, सूर्य की फिंगर बहुत ज्यादा लंबी हो जाए और टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधी नहीं हो, तो ऐसे जातक को किसी भी प्रकार से धन चाहिए, चाहे चोरी करके चाहिए, डकैती करके चाहिए, अपराधी गतिविधि में लीन हो के चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार से इनको पैसे चाहिए, धन चाहिए। तो आपको देखना है, यदि किसी भी जातक की हथेली में यदि सन की फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो और बहुत ज्यादा लंबी हो, तो चोरों के हथेली में, अपराध जो करते हैं, हत्या करते हैं, इन सभी के हथेली में आपको इस प्रकार से, मतलब हत्या करने का मतलब पैसे के लिए हत्या करते हैं, तो इन लोगों के हथेली में आपको इस प्रकार की फिंगर दिख जाएगी। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, देखिए यश प्राप्ति और मान सम्मान प्लस नेम फेम, दौलत शोहरत, दौलत और शोहरत सब कुछ चाहिए ना, तो आपको क्या देखना, अपने हथेली की सारी फिंगर नुकीली हो। देखिए, नुकीली फिंगर बहुत ही शुभ फिंगर बोली गई है। अगर हथेली की सारी फिंगर पतली हो, नुकीली हो और आपकी जो सूर्य की लाइनें हैं स्पष्ट हो, सन की लाइनें बिल्कुल स्पष्ट हो, कहीं से टूटी नहीं हो, और सारे फिंगर जब ऐसे करेंगे आप तो बिल्कुल आपस में एकदम से सटी हुई हो, एक दूसरे से, इस पार से उस पार दिखे नहीं। यदि आपकी फिंगर नुकीली हो, सीधी हो, पतली हो और एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई हो और सूर्य की फिंगर बहुत अच्छी हो, तो ऐसे जातक कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा नेम फेम कमाते हैं, नाट्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा नेम फेम करते हैं, संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा नेम फेम करते हैं, अभिनेताओं के हाथ में इस प्रकार से योग आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही शुभ योग और बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं ऐसे जातक। जिन भी जातक की हथेली इस प्रकार से होगी तो काफी प्रतिभाशाली होते हैं ये लोग। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। मैंने 10 साइन के बारे में बताया, तो मैं 10 साइन आपको बताऊंगी, तो आपको ये चीज देखना है। तो इस प्रकार से हथेली बहुत ही शुभ बोली गई है, बहुत ही एक्टिंग वगैरह के क्षेत्र के लिए ये हथेली बहुत ही अच्छी बोली गई है। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, रेखाएं नहीं होती है, जातक जब पैदा लिया है वो तो जी तो लेगा ही, लेकिन ऐसे जातक जिनके भी हथेली में, यदि आप कभी भी देखोगे अगर सन लाइन नहीं है, अब देख लेना, किसी भी जातक की हथेली में यदि सन लाइन नहीं हो, जीते तो है जिंदगी, लेकिन उतनी अच्छी जिंदगी, अपने मन की जिंदगी नहीं जीते हैं, घुटन भरी गंदी जिंदगी जीते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आपके हथेली में यदि सन की लाइन है तो आप बहुत लकी हो, आपको एटलीस्ट मेहनत करने के लिए वो प्रेरित करता है सन की लाइन, और आपको सफलता दिलाता है। तो यदि किसी भी टाइम आप अपने हथेली में देखें कि सन की लाइन जितनी लंबी हो उतनी ही ज्यादा यश, मान, सम्मान, कीर्ति मिलता है, लाइक इस प्रकार से। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? यदि आपके सूर्य माउंट पे बहुत सी रेखाएं हैं, लाइक इस प्रकार से, यदि आपके सूर्य माउंट पे बहुत सी रेखाएं हैं तो ऐसे जातक बहुत ही कला प्रेमी होते हैं, काफी ज्यादा कला के प्रति इन लोगों को अट्रैक्शन होता है, आर्टिस्ट टाइप के होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक साथ में बहुत सारे कार्य करने के चक्कर में इन लोगों को उस रेशियो में सफलता नहीं मिल पाती है, या यूं कहें कि ये लोग असफल रहते हैं। क्योंकि देखिए, सन माउंट पे 1 या 2 लाइन अच्छी मानी गई, 1 लाइन तो सबसे अच्छी मानी गई है,
2 लाइन भी अच्छी मानी गई है, लेकिन 2 से अधिक लाइनें हो तो ये अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे जातक का विजन क्लियर नहीं होता है और एक साथ में वो बहुत सारे कार्य करते हैं, जिस वजह से वो सफलता से दूर रहते हैं, ऐसा देखा गया है। यदि आपके हथेली में इस प्रकार से लाइंस हैं तो अपने विजन को क्लियर कीजिए और एक बार में एक ही काम करिए, 2 काम कर लीजिए, पर बहुत सारे कार्यों में हाथ मत डालिए। अब देखिए एक और कंडीशन क्या बनता है, यदि मान लीजिए आपके 2 या 3 सन माउंट पे लाइन हो, ठीक है, यश की प्राप्ति की बात मैं की हूं ना, तो यश आपको कौन सी रेखाएं, आपको सूर्य रेखाएं ही दिलाती, इसीलिए मैं सूर्य रेखा पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बहुत तरीके से होता है। यदि आपके हथेली में 3 सूर्य रेखाएं हैं तो आपको 3 तरीके से सफलता मिलेगी, यानी 3 कार्य करेंगे तो तीनों कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बट इससे ज्यादा हो तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, बट 3 हो या 2 हो तो आपको इस तरह से 2 या 3 कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन एक रेखाएं सर्वोत्तम रेखाएं मानी गई है, ठीक है। अगर सूर्य पर्वत पे सिर्फ और सिर्फ 1 रेखा हो तो ये बहुत ही सर्वोत्तम रेखाएं मानी गई है। देखिए यदि आपको सूर्य माउंट पे कभी भी दिखे इस प्रकार से द्वीपनुमा आकृति, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से द्वीपनुमा आकृति दिखे, मान लीजिए इस तरह से सनलाइन है और इस प्रकार से, तो ये आपके नाम को बदनाम कर सकता है। ये द्वीप प्रतिष्ठा और सफलता को नष्ट कर सकता है। देखिए ये आपको सार्वजनिक रूप से आपको फेम भी दिलाता है, इज्जत भी दिलाता है, तो आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित भी करा सकता है। यदि सूर्य माउंट पे कभी भी आपको द्वीप दिखे तो आप इसको एकदम से हल्के वे में मत लीजिए, इसको आपको रिवीज करके दूर करना है। तो सूर्य पे कभी भी आपको द्वीप दिखे तो आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ सकता है, एलिगेशन लग सकते हैं, पोस्ट जा सकता है, नाम बदनाम हो सकता है। तो इसके लिए आपको सूर्य को जल देना है, हल्दी डाल के जल दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए आप संडे के दिन, तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अब देखिए अगर सूर्य माउंट पे आपको कभी भी स्टार दिख जाए, लाइक इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इस प्रकार से 2 तरह से स्टार बनते हैं ना, यदि आपको सूर्य माउंट पे कभी भी स्टार दिख जाए तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली साइन बोला गया है। ऐसे जातक का किस्मत बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल का चमकता है, तो ये बहुत ही शुभ साइन और बहुत ही पॉजिटिव साइन बोला गया है। ऐसे जातक को क्या नहीं मिलता है लाइफ में, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत, हर चीज मिलता है। ऐसे जातक को यदि यहाँ पे स्टार का साइन हो, ये छोटी मोटी चीज नहीं होती है। अगर आपको सन माउंट पे कभी भी स्टार का साइन दिख जाए, सन माउंट पे कभी भी आपको मत्स्य का साइन दिख जाए, ये काफी शुभ साइन बोला गया धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेम फेम यश के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यदि आपको मत्स्य का साइन शनि माउंट पे हो तो ये आपको सिर्फ धन देगा। आपको शनि माउंट पे अगर आपको कभी भी मत्स्य का साइन दिख जाए तो ये आपको धन देगा, बट कभी भी आपको मत्स्य का साइन अगर सूर्य माउंट पे दिख जाए तो ये आपको धन के साथ साथ आपके इज्जत, शोहरत, नेम फेम दोनों देगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए कभी भी आप देखेंगे कि शनि माउंट से सूर्य माउंट पे लाइन इस प्रकार से गई हो या फिर आपके भाग्य रेखा से इस प्रकार से गई हो, कभी भी आपके शनि माउंट से सूर्य माउंट पे कोई रेखा गई हो, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कभी भी आपके भाग्य रेखा से निकल के आपके सूर्य माउंट पे रेखाएं गई हो तो ऐसे जाता खुद के प्रयत्न से, खुद के मेहनत से ये लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत बोला गया है। यश प्राप्ति की, यश कीर्ति प्राप्ति का प्रबल योग होता है। देखिए सूर्य जो है ना आपको चौतरफा फेम देता है, यानी कि आपको राज्य सरकार से भी आपको लाभ दिलाएगा, केंद्र सरकार से भी लाभ दिलाएगा, इंटरनेशनल सरकार से भी, नेशनल सरकार से भी, हर सरकार से आपको लाभ दिलाता है। लेकिन शनि क्या करता है, आपको या तो आपको राज्य सरकार से लाभ दिलाएगा या फिर आपको अपने पुश्तैनी, अपने मतलब धरी संपत्ति, आध्यात्मिक, इन सभी चीज़ों में आपको फेम दिलाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और गुरु तो होते ही ये विस्तार करते हैं, आपको जो भी चीज़ देंगे बहुत बड़े लेवल का देंगे गुरु आपको। अगर बीमारी भी दिया तो बहुत बड़े लेवल का देते हैं बीमारी। तो इस तरह से बोला गया, क्योंकि गुरु है ना, गुरु आपके पेट को कंट्रोल करते हैं, यानी आपके लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह को कंट्रोल करते हैं। अगर गुरु पे कभी भी आपको जैसे तिल लाइक दिख जाए, इस प्रकार से चीजें दिख जाए, तो आपको तुरंत अलर्ट होकर आपको चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये आपको पेट रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम या लीवर संबंधी कोई भी बीमारी आपको दे सकते हैं, बहुत बड़े लेवल का दे सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।